डिसीजन, रियल डिसीजन। क्या होता है रियल डिसीजन? जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियल डिसीजन। रियल डिसीजन का मतलब, जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताने का अगर प्रयास करें तो इसको समझने का प्रयास करिए। रियल डिसीजन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी हमारी बेटी है, अनमैरिड है, अब 25 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, एजुकेशन समाप्त हो गया। अब उस स्थिति में हमारा काम क्या होता है? उसकी शादी करना। एक प्राइम ड्यूटी है शादी करना। अब शादी करते समय हम ये नहीं सोचते हैं कि शादी करें या ना करें, शादी करें या ना करें, शादी करें या ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर शादी करनी है तो करनी है तो करनी है, लड़का हमें ढूंढना है तो ढूंढना है तो ढूंढना है। इसको बोलते हैं रियल डिसीजन। उसके लिए हम लोग जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब शादी तय हो जाती है, वो चाहे एफडी तोड़ा के हो, चाहे घर द्वार बेच के हो, चाहे जमीन बेच के हो, चाहे लोगों से कर्जा लेके हो, लेकिन किसी भी कीमत पे हम लोग बिटिया की शादी करते ही करते हैं। जो भी हमारी हैसियत होती है, जितना भी हम इंतजाम कर पाते हैं, उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं, कर्जा लेके भी करते हैं, लेकिन करते हैं। ये होता है हार्ड डिसीजन, ये होता है रियल डिसीजन। उसी तरीके से मान लीजिए कि हॉस्पिटलाइज कोई व्यक्ति हो गया। अब उस अवस्था में आप ये नहीं सोचते हैं कि इसका इलाज कराएं कि ना कराएं, कराएं कि ना कराएं, कराएं कि नहीं कराएं। वहां बस एक हार्ड डिसीजन होता है कि इलाज कराना है। जब तक मेरे अंदर ताकत है, जब तक डॉक्टर ने कहा है, तब तक हम उसका इलाज कराते रहेंगे, कराते रहेंगे, कराते रहेंगे। ये होता है रियल डिसीजन, ये होता है हार्ड डिसीजन। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब हम आते हैं तो सर्वप्रथम हमको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, हमको एक रियल डिसीजन लेना पड़ता है। केवल एवरेज सोच लेने से काम नहीं बनेगा। आपने सोच लिया तो उससे आपकी इनकम नहीं आने वाली, आप तरक्की नहीं करने वाले। आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, आपके पास इस सिस्टम के सिवा दूसरा कोई सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम पे चल के आप पैसे कमा सकते हैं। आप अपने जीवन के जितने प्लान ए हैं, जितने प्लान बी हैं, जितने प्लान सी हैं, जितने प्लान डी हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। जितने भी एग्जिट के दरवाजे हैं वो सब बंद करना पड़ेगा। एक पंथ, एक पथगामी होना पड़ेगा। ना इधर देखना है, ना इधर देखना है, फ्रंट पे देखना है, सामने देखना है, अपने टारगेट पे निगाह रखना है, उसको पाने के लिए जद्दोजहद करना है, मेहनत करना है, जो करते बने वो करना है। ये होता है रियल डिसीजन। और जब हम रियल डिसीजन लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला डिसीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनफैक्ट हमारे जीवन में हर चीज में डिसीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम डिसीजन हल्के में लेते हैं तो रिजल्ट भी हल्का आता है। अगर हम डिसीजन हार्ड और रियल लेते हैं तो वो रिजल्ट भी हार्ड एंड रियल ही देता है। आपको वो सब कुछ प्राप्त होता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, बशर्ते आपने डिसीजन सॉलिड लिया है, हार्ड लिया है, रियल लिया है। केवल एक उम्मीद, केवल एक कल्पना, विश, केवल एक ट्राई, इससे काम नहीं चलने वाला। नॉट अ होप, नॉट अ विश, नॉट टू ट्राई, इससे काम नहीं चलने वाला। आपने सोचा कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो नहीं होगा। आपने सोचा कि शायद हो जाए, चलो ट्राई करते हैं, तो नहीं होगा। आपने सोचा उम्मीद है शायद हो जाए, तो नहीं होगा। ये सब रास्ते आपको बंद करने पड़ेंगे। आपको बस ये सोचना है कि नहीं, मुझे करना है, 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 मुझे करना है। नो प्लान ए, नो प्लान बी, नो प्लान सी, नो प्लान डी। जीवन के हर रास्ते बंद, वनली एंड वनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें डिसाइड करना है कि आप सभी प्लान, जितने भी प्लान आपके जीवन में हैं, उसको बंद करके और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हमें प्राप्त करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें काम करना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस सेक्टर में भी आपने एंट्री ली, उस सेक्टर में आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, जो आपके उस सेक्टर का जो एक हाईएस्ट पिन होता है, उस पिन को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके सिस्टम में कोहिनूर सबसे बड़ा पिन है,
तो आपकी निगाह में बस कोहिनूर होना चाहिए। आप फ्रॉम द फर्स्ट डे अपने आप को कोहिनूर मान के चलिए कि मैं इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं और अपने आप को आज से ही कोहिनूर मान के चल रहा हूं। अब उसमें बीच में जितने भी रास्ते हैं, चाहे 10% का लेवल हो, 20% का लेवल हो, 25% का लेवल हो, सुपरस्टार का लेवल हो, सिल्वर स्टार का लेवल हो, आपके गोल्ड स्टार का लेवल हो, रूबी स्टार का लेवल हो, डायमंड स्टार का लेवल हो, चेयरमैन स्टार का लेवल हो, एम्बेसडर स्टार का लेवल हो, क्राउन एम्बेसडर स्टार का लेवल हो, प्रेसिडेंट स्टार का लेवल हो, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार का लेवल हो, चाहे डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार का लेवल हो, वो मात्र आपके लिए एक स्टेप होना चाहिए। टारगेट आपका है कोहिनूर का लेवल। तो हमारा डिसीजन हार्ड होना चाहिए कि हमें किसी भी कीमत पे उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है जिस लक्ष्य के लिए हमने डिसीजन लिया है। अब इसके बाद क्या होता है, आपके आसपास में जो लोग होते हैं, नंबर एक बात हमने आपको बताया कि आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बिल्कुल डिसाइड नहीं करना है। केवल एक प्लान, हार्ड एंड रियल डिसीजन कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना ही करना है। नंबर दो, हमें उस सिस्टम में जो हाईएस्ट पिन है उसको टारगेट बनाना है कि मुझे इसको अचीव करना है। अब नंबर तीन, अब जो आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करेंगे तो उस रास्ते पे आप जिसके बारे में सोचेंगे कि ये मेरा कस्टमर बनेगा, उसका रिएक्शन कुछ और हो सकता है। आपके फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन कुछ और हो सकता है। आपके जो लॉ वाले लोग हैं, जो आपके नेबर्स हैं, आपके लॉज हैं, उनका रिएक्शन कुछ हो सकता है। आप जिसको प्रोस्पेक्ट बनाएंगे उसका रिएक्शन कुछ हो सकता है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तो आपको उनके रिएक्शन के अनुसार प्रभावित नहीं होना है। आपको उनके रिएक्शन से प्रभावित नहीं होना है, अपने आप को बचा के रखना है। आपको अपने डिसीजन पर इत्तिफाक रखना है। जैसे सिंपल सी बात हमने आपको बताई कि अगर आप बिटिया की शादी करते हैं तो उस अवस्था में आपके दिमाग में बस एक बात रहती है कि चाहे जो भी हो, येन केन प्रकारेण मुझे इस बिटिया की शादी करनी है, और उसके लिए आप लोन लेने से लेके, कर्जा लेने से लेके, मकान दुकान बेचने से लेके सारे कर्म करने को आप तैयार रहते हैं। सिमिलरली इस सेक्टर में सफल होने के लिए डिपेंड ये नहीं करता है कि आपका पड़ोसी क्या कह रहा है, डिपेंड ये नहीं कहता कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आने को तैयार है कि नहीं है, डिपेंड ये नहीं करता कि आपके रिलेशन के लोग क्या कहते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के लिए आप कितना भागने का प्रयास करते हैं, आप कितनी मेहनत करने का प्रयास करते हैं, आप कितनी जद्दोजहद करने का प्रयास करते हैं, आप क्या सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। अब चौथा पॉइंट आता है कि नो बैरियर। इस सेक्टर में बैरियर नहीं होता कोई भी। बैरियर कौन कौन सा होता है? जैसे बैरियर होता है कि मेरे अंदर स्किल नहीं है, मुझे लोगों से बातचीत नहीं करना आता, मैं लोगों से संपर्क नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर टैलेंट की कमी है, मुझे बोलना नहीं आता है, मेरे अंदर ज्ञान की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास लोग नहीं हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बेहद गरीब हूं। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास लिटरेसी नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, अरे मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, अरे मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो फलाने कंपनी में मल्टी लेवल बिजनेस फलाने मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा हूं। ये सब बैरियर काम नहीं आता, ये सब बैरियर यहां काम नहीं आता। यहां पर नो बैरियर, हर व्यक्ति इस सिस्टम को कर सकता है अगर उसने क्या किया, इंपॉर्टेंट है डिसीजन ले लिया। और जब आप डिसीजन ले लेते हैं, जब आपका डिसीजन पक्का हो जाता है, तो उस अवस्था में आपके जितने भी पेन आते हैं आपके जीवन में, जितने भी दर्द आते हैं आपके जीवन में, वो सब आपको छोटे लगने लगते हैं।
जितने भी दर्द आते हैं आपके जीवन में, वो सारे दर्द आपको छोटे लगने लगते हैं। उस दर्द का कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे कि जब हम सड़क पे चलते हैं और सड़क पे चलते समय हमारी सड़क के ऊपर जो हमारा डेस्टिनेशन होता है, उसके बीच में बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं? घबराकर सफर तय नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि 150 किलोमीटर की दूरी जब हम तय करते हैं तो रास्ते में बहुत सारे गड्ढे आते हैं। क्या करते हैं हम? रोडें टूटी होती है, क्या करते हैं हम? भीड़ होती है, क्या करते हैं हम? रोड पे बहुत सारे मवेशी टहल रहे हैं, क्या करते हैं हम? अगर हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर हमें यहां से प्रयाग जाना है, तो रास्ते में जितनी भी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा, हम करेंगे। यही सिद्धांत है ना। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आपने रियल डिसीजन ले लिया, अगर आपने हार्ड डिसीजन ले लिया, आपने सोच लिया कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे इस सेक्टर में सरवाइव करना है, मैं इस सेक्टर में इनकम करना चाहता हूं, मैं इस सेक्टर में नाम कमाना चाहता हूं, मैं इस सेक्टर में सम्मान कमाना चाहता हूं, तो कोई भी बैरियर आपको रोक नहीं सकता, कोई भी पेनफुल ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। सब आपसे दूर रहेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा। जब लक्ष्य हमारा बड़ा होता है तो छोटे छोटे कील कांटे चुभते नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया।